अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक स्ट्राइक की, जिसके अंदर उनके एक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अल खामेनेई की डेथ हो गई। ये डेथ ईरान के लिए बहुत बड़ी डेथ है, लेकिन इस चीज़ से हमें ये भी सबक मिलता है कि जिस तरीके से इराक में 2006 में मसले खड़े हुए और सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, उस वक्त ईरान बहुत खुश था। वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी कि इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। लेकिन ये वाली बात समझने की है कि अगर उस वक्त ईरान कुछ सीख लेता, तो उसे ये बात ज़रूर समझ में आती कि जैसे वो इराक में सद्दाम हुसैन को मार गिराने के लिए अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करने दे रहा था अमेरिका को, उसी तरीके से उसके खिलाफ भी होगा। इस चीज़ को समझा बिल्कुल नहीं गया। इसीलिए ईरान के सामने आज ये हालात आ चुके हैं। अगर ईरान उस वक्त इस चीज़ को समझ लेता, तो वो ज़रूर इस चीज़ से बच सकता था और उम्मत मुस्लिमा का साथ दे सकता था। हमें भी ईरान को देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझने की और होशियार होने की ज़रूरत है कि आगे क्या स्टेप्स लिए जाएँ, क्योंकि अगला नंबर तुर्की का है। और ध्यान रहे कि अगर खतरा तुर्की पे आया, तो अगला नंबर इंडिया और आस-पड़ोस के देशों को होगा, क्योंकि अमेरिका भी दबाना चाहता है इंडिया को भी। मैं आपको याद दिला दूँ, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर मुस्लिम खिलाफा यानी ओटोमन एम्पायर को तोड़ दिया गया और उसको तोड़कर 57 अलग-अलग देश बना दिए गए। जब ये 57 अलग-अलग देश बना दिए गए, तो तब से लेके अब तक इन 57 देशों में एक के बाद एक करके इन 57 देशों को भी तोड़ने की तैयारी की गई। जिसके अंदर या तो सिविल वॉर अगर करना, इंटरनल वॉर करनी हो, तो इंटरनल वॉर के ज़रिए या फिर फुल स्केल वॉर उस देश के खिलाफ चलाकर। इसीलिए 57 मुस्लिम ममालिकों को जो कि खिलाफा कायम कर सकते थे, धीरे-धीरे डैमेज किया गया और आज ये हालात बाकी हैं कि हर मुस्लिम ममालिक ही अपनी सर्वाइवल के लिए जूझ रहा है। इसके करने का तरीका बहुत ही उन्होंने सिंपल रखा। सबसे पहले तो मुस्लिम कुछ ना कर सकें, खिलाफत दोबारा कायम ना हो सके, उसके लिए यूएन काउंसिल पीस रेज़ोल्यूशन जैसी धोखा देने वाली चीज़ें लाई गईं और इसको बाध्य किया गया 2 देशों के ज़रिए, 2 देशों के अंदर। लेकिन मसला ये हुआ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम देशों के लिए था कि मुस्लिम देश ही उसको अवॉइड करें। अगर उसके खिलाफ सामने वाला देश करता है, तो उसपे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता यूएन काउंसिल्स के ज़रिए, जैसा कि आपने इज़राइल, फ़िलिस्तीन के मसले में देख रखा है। दूसरा तरीका उन्होंने यूज़ किया कि उनकी सारी रिसोर्सेज़ जो कि 57 मुस्लिम ममालिक थी, उनमें से जो भी स्टेट्स थी, उनके जो रिसोर्सेज़ थे, उन्हें खत्म किया गया और दूसरी चीज़ ये थी कि जो उनकी डिपेंडेंसी थी फॉरेन गुड्स के ऊपर, बाहर के आने वाले सामानों के ऊपर, दूसरे देशों के सामानों के ऊपर, उसको उन्होंने बढ़ाया और उनकी खुद की रिसोर्सेज़ को खत्म कर दिया। इसको दोबारा से करने के लिए हमारे पास वही 2 तरीके हैं। जिस तरीके से उन्होंने डैमेज दिया, उसी को अगर हम रिवर्स करें, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि हम अपने सर्वाइवल के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पहले हमें रिसोर्सेज जनरेट करनी होंगी और उसके बाद जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉरेन गुड्स के ऊपर, फॉरेन सामान के ऊपर, जो बाहर के मुल्कों के देश का जो सामान है, वो जो हम यूज़ करते हैं, उसकी हमें डिपेंडेंसी को खत्म करना होगा। अपने ही सामान को यूज़ करना होगा, अपने ही हमें प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे, बातें करनी होंगी उसी चीज़ की और उसे ही एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे ले जाना होगा, ताकि मुस्लिम ममालिक या फिर मुसलमान लोग जो हैं, वो मज़बूत हो सकें। इसी में एक गलतफ़हमी जो कि ये कही गई है कि ईरान जो है हमेशा फ़िलिस्तीन के लिए साथ देता था, ऐसा नहीं है। बहुत से हमले हुए फ़िलिस्तीन के ऊपर, लेकिन उसके अंदर ईरान ने कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, कभी भी उसने इस तरीके की आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, कभी-कभी कुछ मिसाइल्स उसने छोड़ दिए, जिससे कि लोगों को लगा कि ये इस फ़िलिस्तीन की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी फ़िलिस्तीन में सप्रेशन ऑफ मुस्लिम जारी है, लेकिन उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए ना ईरान मौजूद है और ना 57 मुस्लिम ममालिक। ईरान अपने ही वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपने ही एटॉमिक बम की लड़ाई लड़ रहा है, जो उसे क्रिएट करना है। वो अपने वजूद की लड़ाई है उसकी, इसके लिए नहीं है कि वो फ़िलिस्तीन के अंदर जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, उनके लिए कुछ सपोर्ट का इज़हार कर सके, बल्कि अपनी ही इंडिविजुअलिटी और अपने ही अस्तित्व के लिए, अपने ही सर्वाइवल के लिए वो ये जंग जो है अमेरिका और इज़राइल से लड़ रहा है। आज ईरान सुपर पावर होता, तब भी ये वाली बात कन्फर्म के साथ नहीं की जा सकती कि मुसलमानों का सप्रेशन नहीं होगा, मुसलमान नहीं मारे जाएँगे। क्योंकि बहुत सी जगह शिया-सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी ये चीज़ें होती और शिया-सुन्नी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते और लड़ाइयाँ होती और मुसलमानों को खून जब भी जाता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।